एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कंप्लीट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर कौन सी चीजों में ज्यादा समय लगाना है, कौन सी चीजों में समय बचाना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं और किस तरीके से अपने क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो, इसका ध्यान रख सकते हैं। आज इन सभी बातों के ऊपर वार्तालाप कर रहे होंगे। मेरे पीछे एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको तीन चार चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करें। दूसरा, कैसे ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज छूटी नहीं है। तीसरा, कैलकुलेशन किस तरीके से बेहतर होगी। और चौथा, फाइनल आंसर कैसे चेक करते हैं। तो अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले, मतलब देखने से भी पहले, एक बात को ध्यान रखो। हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी बंद हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ भी बचाना नहीं है, किसी का भी प्रॉफिट घर नहीं ले जाना है, किसी के भी लॉस को देख के गम नहीं मनाना। जब हम रियलाइजेशन बना रहे हैं, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो तीन चार प्रकार के खाते आपको बनाने पड़ते हैं। पहला है, मैं यहां लिख देता हूं एक एक के नाम। रियलाइजेशन अकाउंट, जो एक तरीके से स्टोर रूम की तरह काम करता है। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो और पार्टनर्स के फाइनल बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड फाइनली बैलेंस शीट नहीं बनती है, कैश और बैंक अकाउंट बनता है। कैश का बनेगा या बैंक का बनेगा, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब एक बहुत जरूरी बात, ध्यान से इसको कान लगा के सुन लेना। ज्यादातर बच्चे डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, पर दो तीन छोटी छोटी टेक्निकलिटी में मात खा जाते हैं। सबसे पहली टेक्निकलिटी, कैश या बैंक। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कैश दे रखा है, बैंक कहीं नहीं दे रखा। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब भी एसेट को रियलाइज करेंगे, यानी उनकी पेमेंट करेंगे, तो हम टू बैंक बाय बैंक नहीं करेंगे, टू कैश और बाय कैश करेंगे। क्योंकि यहां पर बैंक का खाता ही नहीं है, आप बैंक का खाता बना ही नहीं रहे हो। तो जब बैंक का खाता बना ही नहीं रहे हो, तो फिर किस तरीके से उनकी पेमेंट बैंक से करोगे। जब आप फाइनल अकाउंट ही कैश का बनाओगे, तो पेमेंट कैश से ही करना, बैंक से मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं काटेगा, पर अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो गया। ठीक है, चलो। तो भाई साहब, ये हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हम पढ़ने से पहले, मतलब क्वेश्चन को करने से पहले, एक बार थॉरोली इसको रीड करते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कोई ऐसी चीज सुनाई जो हमें पहले से डरा रही है। ठीक है, तो देखो भाई, मैं सब कुछ रख के एक बार थॉरोली बस रीड कर रहा हूं। एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1:1। बैलेंस शीट खत्म हो गई। ठीक है, क्रेडिटर कैपिटल गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, कार डेटर और कैश। यहां से मुझे दो चीज समझ में आई। पहला, कैश का खाता बनाना है। दूसरा, गुडविल। तो भाई लोगों, ये बुक की गुडविल है। अगर डिसोल्यूशन के अलावा कोई और चैप्टर होता तो बुक की गुडविल ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर डिसोल्यूशन है तो ये बाकी एसेट्स की तरह ही रियलाइजेशन में जाएगी। इसके बाद है, फॉर्म डिसॉल्व हो गई है, गुडविल रियलाइज हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, कार डेटर 50% बुक वैल्यू, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। देखो वापस से यहां पर मेंशन है कैश, तो हर जगह टू कैश बाय कैश ही चलेगा। तो भैया कैसे करते क्वेश्चन, तो मैंने यहां पर एक रियलाइजेशन अकाउंट का डेमो बना रखा है। ज्यादातर लोग रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाते हैं पहले, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद कैश और बैंक। जो करने में उन्हें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। रियलाइजेशन आपका समय बचाने के लिए है, तो इसलिए उसको इस तरीके से बनाओ कि पूरा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो। और ये करने के लिए हम रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, इन तीनों, बैंक या कैश, इन तीनों का एक साथ ही अकाउंट बनाएंगे। तो पीछे रियलाइजेशन है, मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जब भी अकाउंट बनाओ तो एक चीज को बहुत क्लोजली ध्यान रखना। मैं इसको मिटा देता हूं, ढंग से बनाते हैं, पूरे पे बना देते चलो, है ना, अच्छा सा लगेगा। एक चीज को बहुत क्लोजली ध्यान रखना, आप कुछ करो ना करो, जो अमाउंट के कॉलम होते हैं ना, दे शुड बी बिग एज पॉसिबल। क्योंकि ज्यादातर गलती किसमें होती है, कैलकुलेशन में। हम कैलकुलेशन के कॉलम को इतना सा छोड़ते हैं, फिर ऐसे चिटर मिटर सा करते रहते हैं उनके अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे नंबर कटेंगे। इन एट द एंड क्वेश्चन करने का, बोर्ड में बैठने का, स्कूल जाने का, इन सब का मकसद क्या है, अच्छे मार्क्स आना।
तो वही अगर सेक्रीफाइस हो रहा है तो फिर क्या ही मतलब है। इसलिए मैंने सेपरेटली बड़ा बड़ा बनाया। ठीक है, वैसे अपन छोटे में भी कर सकते थे, पर अब बन गया है तो दुगनी मेहनत कौन करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर बंदों के नाम क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सीधा हमने एक रियलाइजेशन बनाया, उसके बाद बना दिया पार्टनर्स कैपिटल। और तीसरा हम यहाँ बना रहे हैं बैंक। हम आलसी हैं इसलिए बैंक का बस इस तरीके से बना रहे हैं। ध्यान रखना, कैश अकाउंट बनेगा क्योंकि कैश है। क्वेश्चन में बैंक होगा तो बैंक बनेगा। क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों होगा तो दोनों के बैलेंस को जोड़ के एक खाता बढ़ा दो। वो तुम्हारी इच्छा है, कैश या बैंक। ज्यादातर केसेस में बैंक ही बनाना। ठीक है ना। चलो, तो भाई एक और सवाल में अपन यहां पर दे देते हैं ताकि आप लोग शुरू करने से पहले और क्लियर हो जाओ। जब भी हम बोर्ड एग्जाम में चीजों को लिखते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, अकाउंट का लंबाई कितना बड़ा बनाना है। जैसे रियलाइजेशन है, कभी कभी ऐसा बन जाता है कि भाई 4 लाइनों में खत्म हो गया, नीचे पूरा पेज खाली रह गया। कभी कभी ऐसा बनता है कि पूरा जितना हमने बनाया वो पूरा भर गया, उसके बाद हम ऐसा छोटा 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 करके लिख रहे हैं। तो दोनों केसेस अच्छे नहीं लगते, तो हमें थोड़ा बेहतर लगाना है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट, हाउ यू एक्सप्रेस। तो यहां पर रियलाइजेशन कितना बनेगा उसको देखने के लिए इसको समझो। 1 2 3 4 5 रियलाइजेशन बना दो 12 लाइन का। कितना? 12 लाइन का। सर कैसे लगा? देखो बहुत सिंपल है, ये 5 है तो मैक्सिमम 5 की पेमेंट होगी, तो 5 और 5 10, और 1-2 लाइन अपन ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा ही दिक्कत है, तुम्हें और डर लग रहा है, 13 का बना लो, 14 का बना लो। इससे छोटा तो नहीं बनेगा, और 13-14 से ज्यादा बड़ा का बनाना भी मत। ठीक है, कैसे पता करते हैं? दोनों साइड देखो, जिस तरफ ज्यादा एंट्रीज हो उस साइड का डबल+2 या डबल+3 कर दो, उतनी लाइनों का तुम्हारा रिलेशन बनेगा। कभी भी गलती नहीं होगी। जब मैं लाइंस की बात कर रहा हूं तो उन लाइंस में हम यहां पर इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कंसिडर नहीं कर रहे। ये जो बीच का है ये आपका डबल+2 या डबल+3 बनेगा। इससे ज्यादा का नहीं बनाना है, फोकट में गलतियां हो जाएंगी और फ्री फंड में तुम्हारे टाइम भी खराब होगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर कितना, 5 2 10 और 2 12 या 13 का बनाना है। जब हम एंट्री कर लेंगे ना उसके बाद चेक भी करेंगे कि यार 12 13 के अंदर हो जाएगा काम या फिर गलत बता दिया सर आपने। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है कि रियलाइजेशन में सारे एसेट्स और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। जो जो जहां जहां आना है उसको पहले वहां भेज देते हैं। शुरुआत यहां से करें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है जिसको खत्म करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री लिखा दो एक रफ में, यहां पर यहाँ एंट्री बता देता हूँ। कहां बताऊं, देखिए यहाँ बता देता, चलो ये इधर बताते हैं ना, यहाँ पे जगह ना। तो क्रेडिटर जो है वो एक लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा। तो कर देंगे रियलाइजेशन को। मैंने एक एंट्री सिखाई है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सिर्फ जनरल एंट्री ही सीखी है, तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन में जाके देख लेना। ठीक है ना, इसमें भी जनरल एंट्री सिखाएंगे तो क्या रह जाएगा फिर। तो रियलाइजेशन की एंट्री में यहां पर हम ट्रांसफर करते हैं बाय क्रेडिटर। ठीक है, मैं भी वही लॉजिकली लिखेंगे। कितना है, 50,000 है ना शायद। ठीक है, अब यहां पर एक और कला जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप तैयारी कर रहे हो या जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी। क्या अभी मैं बताऊंगा, करते करते बताएंगे ना, ऐसे क्या है पहले से बता दूं, अच्छा नहीं लगेगा। देखो, ठीक है, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। लोग बेसिकली कैपिटल अकाउंट को छोड़ देते हैं, बोले चलो बाद में करेंगे। अपन नहीं छोड़ेंगे, खत्म करते हैं। बैलेंस शीट एंड होते होते बैलेंस शीट वापस नहीं देखनी है। कैपिटल अकाउंट है 80 80 60, तो कैपिटल का बैलेंस किधर है, इधर। बाय बैलेंस बीडी, सीडी नहीं रहे, बीडी। 80 80 60। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं लगातार अभी कर रहा हूं पर अभी समझाऊंगा नहीं, जब अपन एंड में आएंगे ना तब समझाऊंगा कि देखो इससे ये फर्क पड़ा। ठीक है, ये साइड खत्म, इधर आ जाओ। गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कार है, डेटर है। ठीक है, अब इसको लिखने के दो तरीके आप हो सकते हैं। या तो आप करो यहां टू एसेट्स, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इन सबके नाम लिख दो। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर। इधर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट, टू मशीनरी, टू डेटर, इस तरीके से आप कर लो। तो दोनों में से कौन सा तरीका आपको यूज करना है वो आपके ऊपर है। मेरा पर्सनल जो यहां पर मानना है वो ये है कि अगर आप कैलकुलेशन से डरते हो,
मतलब आपको लगता है कि यार बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन मुझसे नहीं होगी, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि एट द एंड जो फाइनल अमाउंट का कॉलम होगा ना, फिर उसमें 3-4 कॉलम ही बनेंगे, ठीक है? बट अगर आप कैलकुलेशन से ओके हो कि नहीं यार अभी करनी है, बाद में करनी है, बात तो एक ही है, तो फिर अपन उसको बाहर साइड रखते हैं। इससे एक फायदा और होता है, जब अपन इन टोटल बाहर रखते हैं ना, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो बाहर के अलावा कहीं और आएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, जब रियलाइज करते हैं तो फिर भी हमें डायरेक्टली एक-एक एंट्री को लिखना पड़ता है। ठीक है? तो उस समय आप आधी इधर लिखो, आधी इधर लिखो, फिर कैलकुलेशन करने में डबल टाइम लगे। तो मैं पर्सनली तो ये बिलीव करता हूँ कि आप बाहर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है? तो नाम देख लेते हैं अपन इसका। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार डेटर। ठीक है। पूरा-पूरा लिखना बेटा, छोटा मत लिखना। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टू कार, टू डेटर। ठीक है ना? अकाउंट अकाउंट डाल देना सब में। मैं तो आलसी आदमी हूँ थोड़ा, है ना? तुमको नहीं। आलस करना 12वीं के बाद, अभी मत करो। अमाउंट देख लेते हैं। 270, ये तो टोटल आ गया गलती से, हाँ, ये टोटल आ गया गलती से, ये इसका है। ठीक है, तो 30, 80, 56, 54, 48। 30, 80, 56, 54, 48। 54 एंड 48। 54 एंड 48। ठीक है, ये 270 इसका टोटल है, तो ये यहाँ की जगह यहाँ उठ के आ गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, लास्ट है कैश। तो कैश का हमने अकाउंट बना रखा है, तो कैश के अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। सवाल आता है कैश के अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर होगा, तो कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अमाउंट का कॉलम बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? अमाउंट का कॉलम अच्छा खासा बड़ा बनाओ, बेहतर रहेगा। कितना है कैश, तो कम है इसके पास, 2000 ही है ना, 2000 है। गरीब आदमी बेचारा। ठीक है, ऐसे लिखेगा, नंबर कटेगा, देखो भाई। ठीक है, तो हमने पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर उतार ली है। आई होप आपको अभी तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अपन पेमेंट करना शुरू करते हैं। पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर कलर बदल देता हूँ, ताकि डिफरेंशिएशन पता लग जाए कि हाँ यार, यहाँ हमने एंट्री करी थी, यहाँ हमने पेमेंट करा था। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने इन सबको इकट्ठा क्यों करा, कैश कैपिटल को बाद में क्यों नहीं लिखा? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अब मैं बैलेंस शीट देखूंगा नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं बैलेंस शीट से, अनटिल एंड अनलेस कोई अमाउंट बैलेंस शीट से लिंक ना करे, बाकी मैं डायरेक्ट पेमेंट करूंगा। चलिए, द फर्म डिसॉल्व हुई, एसेट्स का रियलाइजेशन शुरू हो गया है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार डेटर, ये सब कुछ रियलाइज हो गया है। अब ध्यान रखो, रियलाइजेशन करते समय आपको दो चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ऐसा कोई भी एसेट ना हो जिसका रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोई एसेट जिसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर वो टेंजिबल है, मतलब उसको देख सकते हैं, जैसे मान लो कार है, उसको हम देख सकते हैं, उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो बुक वैल्यू पे ही हम उसका रियलाइजेशन करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन में ये सब चीजें इकट्ठी मिल जाएं, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पर सब कुछ मिल गया, तो फिर आप सबको इकट्ठा करो और टोटल बैंक में लिख दो। समझ रहे हो? यानी कि हमको इकट्ठा यहां पर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, सबका एडजस्टमेंट एक ही जगह मिल गया। तो कैसा लगेगा कि मैं यहां पर 5 बारी बैंक लिखूंगा, बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक, ऐसे 5 बार लिखूंगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो क्योंकि हमें सब चीजें एक साथ मिल गई हैं और हमें बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ रही है, तो हम इकट्ठा बाय कैश लिख देंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, बाय कैश लिख देंगे और यहां पर इन पांचों के नाम लिख देंगे। इससे फायदा यह होगा कि अब हमें एसेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ लाइन में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार डेटर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं। 20,000, 1,00,000, 50,000, 28,000। 20,000, 1,00,000, 50,000, 28,000। ठीक है, और डेटर का परसेंटेज में है, तो देखते हैं क्या है। डेटर 50% ऑफ बुक वैल्यू, जितनी बुक वैल्यू है उसके 50% पे रियलाइज हुए। कितना था? 48,000, तो 50% यानी कि 24,000 में हमारे डेटर रियलाइज हुए। समझ गए? ये क्यों किया हमने? क्योंकि सब चीजें एक जगह मिल गई। अगर एक जगह नहीं मिलती, मान लो गुडविल का एडजस्टमेंट पहले में मिल गया, फिर लाइबिलिटी वगैरह चल रहा है, कुछ और चल रहा है, फिर नीचे कोई और चीज मिली, तो अगर ऐसे टुकड़ों में होगा ना, कोई पार्टनर ले गया,
तो फिर इन सबको ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर इजी हमने एक जगह मिल गया था तो इकट्ठा कर लिया। अब इनकी करते हैं टोटल। तो अब यहां पर मेरा दूसरा ब्रह्मास्त्र आपके सामने रखते हैं। ब्रह्मास्त्र ये है कि जब भी आप इसको लिखो, ऐसे लिखो चाहे अकाउंट में लिखो, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटी सी टेक्निकलिटी यूज करी है। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे लाख। इस तरीके से जैसे अपन बचपन में नंबर सिस्टम के थ्रू यूज करके लिखते थे, उसी प्रकार से आपको लिखना है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। कब पता लगेगा ये? जब क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। अब जैसे ये, अगर मैं आपको इसको ऐड करने के लिए दे दूं, तो ये तो क्योंकि अपन ने ऐसे लिखा हुआ है तो अपन इजीली ऐड करते हैं। पर सोचो अगर ये ऐसे लिखा होता 20,000, 1,00,000, तो कहीं ना कहीं गलती होती कि नहीं होती? समय भी ज्यादा लगता है और गलती होने के चांसेस भी होते हैं। अब यहां पर गलती होने के चांसेस है ही नहीं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, डायरेक्टली कर लूं मैं। 1,50,000 और ये हो गया 2, 10 और 12, 2,22,000। ठीक है, अपन एक बार और कर लेते हैं, ज्यादा टशन टशन में क्या पता गलती हो ले, है ना? तो 3 जीरो पीछे के, ठीक है। 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, ये 1 आ गया। 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 हासिल का 1, 2,22,000 बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना, इसकी पोस्टिंग मैं यही एज इट इज इसी समय के ऊपर कर दूंगा कैश में, टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से गया है, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। अब यहां पर आपको सबके नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन ने वहां पर लिख दिए हैं। कंपनी बंद हो रही है, ज्यादा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो मत करो, बैलेंस निकालो, काम खत्म करो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्योंकि सब चीजें एक जगह थी और सब चीजें कैश बैक में जा रही थी, तो हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस, हो गए 2,000 रुपए के। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस एक खर्चा है, तो इस तरफ आएगा। हम यहां लिखेंगे टू कैश, मैं खुद बैंक बैंक लिखना कोशिश कर रहा हूं बार बार, देख रहे हो? 2,000, वही वाले तरीका अपन इस्तेमाल करते हैं। ये 2,000 और कैश में लिख देंगे इधर बाय रियलाइजेशन, एंड ब्रैकेट में यूल बी राइट एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे हम? ए भाई फैशन नहीं, 2,000। ठीक है ए भाया, ठीक है। चलो खत्म करें, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, आओ इधर। तो यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया, कोई एंट्री नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ढूंढना है कि कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं बच गई है जिसकी पेमेंट होनी चाहिए थी, जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल या मशीनरी, डेटर वगैरह, जिनकी पेमेंट होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई है। तो पहले शुरू करते हैं एसेट से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेमेंट है। इधर क्रेडिटर था, इधर तो था ही नहीं, कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है क्रेडिटर हमारा भाई है, मान गया है, एसेट ले गया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्रेडिटर की पूरी पेमेंट करेंगे। यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, एंड ब्रैकेट में आप डाल देंगे क्रेडिटर। ठीक है, कितना है? 50,000। ठीक है, एंड हियर वी गो, इधर इंस्टेंटली सेम टाइम पे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखते हैं क्रेडिटर, एंड हियर वी पोस्टिंग द अमाउंट 50,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, दो चीजें आपको यहां पर समझने की हैं। पहली चीज ये कि हमने ये चेक कर लिया। दूसरी चीज सबसे जरूरी, आप देखो यहां पर भी तो अपन ने 2 बार कैश लिखा है। सर यहां पर भी तो आप इकट्ठा करके लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, पर पॉइंट यही है कि यहां रियलाइजेशन एक्सपेंस जो थे वो पहले आ गए, क्रेडिटर हमने 2 मिनट बाद देखे। तो भाई 2 मिनट तक अगर इसको आधा बंगाई छोड़ देते अपन, यहीं पे लिख के यहां ना लिख के छोड़ देते, तो हो सकता है देयर कुड बी अ चांस, 1% चांस, कि हम अंदर वाली चीज को बाहर लिखना भूल जाए, या फिर क्रेडिटर की पेमेंट हुई ना हो, जीरो हो गए हो, तो हम छोड़ दें, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया, चाहो इकट्ठा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ वी गेट ऑन टू द टोटलिंग पार्ट। टोटलिंग पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, टोटल करते हैं। अब क्योंकि हमने पहले से जुगाड़ लगा रखा है, तो टोटलिंग हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। मैं एक बार रैंडमली चेक ऑन कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से लॉस की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ये 54 की जगह 28 है, 48 की जगह 24 है, 30 की जगह 20 है, तो कहीं ना कहीं ये लॉस आने के चांसेस ज्यादा हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं, टोटल करते हैं, चलो। ओके, तो मैं वैसे कर लूं या तुम बोलो तो अपन बड़ा आराम से करते हैं। ठीक है, मैं टोटल कर लेता हूं डायरेक्टली। ठीक है, देखो इधर, ये हो गया 50, 1,00,000, 2,10,000, 2,90,000 और 3,10,000, 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। 48 और 2 हो गए 50, तो मैंने दोनों पे टिक लगा लिया। ठीक है, वापस बताता हूँ कैसे कैलकुलेट किया मैंने इतना आसानी से। ठीक है, एंड
टू बी वेरी स्पेसिफिक, टू बी वेरी क्लियर, बल्कि ये जो क्वेश्चन आपको भी को मैं भी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने से कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, मुझे पता है कितना टोटल आने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, हमने बस क्वेश्चन देखा, हमें लगा कि इससे सब कुछ समझाने लायक बन सकता है और इसको हम समझा बेहतर पाएंगे, क्योंकि इसमें करने से ज्यादा समझने की बात है, छोटी छोटी टेक्निकलिटी पे हम बात कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। देखो, तो मैंने कैसे किया, देखो 48 और 2 ये हो गया 50,000, टिक कर लिया मैंने, 50 पूरा हो गया। 50,000 और 50,000 1 लाख, 50 50 2 लाख, और 6 और 4 10, तो 2,10,000, और 80 2,90,000। ठीक है, 2,90 और 30 3,20,000। ठीक है, इधर आ जाते हैं वापस 3,20,000। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर क्लियर, यहाँ पर तो अपने को दिख ही रहा है, तो ये आ रहा है 272। एक चीज याद रखें, ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है बेटा। देखो, एडिशन करते टाइम आप रैंडमली कर लो, चल जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते टाइम रैंडमली मत करो, अनटिल अनलेस आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आपको करके बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा गलती होती है, एडिशन में नहीं होती। ठीक है, ये 2,72 हो गया, अब 3,20, कोई दिक्कत नहीं, हम सर टाइम लगाएंगे, कोई बात नहीं। 8 11 4 1 1 कहां से आया, कुछ नहीं आया। 48,000 आपका आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिखा 48,000। ठीक है, अब ये कहां भेजेंगे, ये भेजेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों को भेज देते हैं, तो 2:2 तो 4 बारी। ठीक है, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर लेता हूं, 12, तो ये हो गया 12 12 और 24। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। एंड टू बी मोर क्लियर, लेट्स, अभी क्यों करें, बाद में करेंगे, पहले लाइनें गिन के बताएंगे अभी अपन, देखो। ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं टू रियलाइजेशन। ठीक है, 12 12 और 24। ये मत कहना सर ये अकाउंट तो आपने बहुत बड़ा बना दिया, अरे ये तो ऐसे ही बना दिया यार। ठीक है ना, ये हमेशा 4 लाइन का ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैक्स टू मैक्स 4 लाइन 5 लाइन से ऊपर का ये नहीं बनाना है आपको, ये तो हमने ऐसे ही टशन टशन में बना दिया जो जो इसमें। ठीक है ना, आ गए थे तो अपन बना ही दिया। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं, 80 80 60। ठीक है, इधर भी लिख देते हैं 80 80 60, और यहां करते हैं टू कैश, और इधर डालते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, तो अब वापस माइनस करने की बारी है, पर थोड़ा इजी है तो मैं डायरेक्टली इसको कर लेता हूं, आप चाहो तो माइनस कर लेना। 68 68 36। ठीक है, डायरेक्टली हो रहा था इसलिए मैंने कर लिया, वरना आप चाहो तो वैसे भी कर लेना, यहाँ कैश अकाउंट लिख देना। ठीक है, अब देखो ये आया कैश का बैलेंस, जो इसका बैलेंस आएगा, क्योंकि हम कंपनी आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसको रखने की कोई मतलब नहीं है, तो हमने टू कैश करा, यानी इसकी पेमेंट करके इसको घर भेज दो। इसको उठाएंगे, ये इस तरफ है, तो इधर आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड, बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, कितना है, 68 68 एंड 36। ठीक है, इसको अपन ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 8 और 8 16, और 6 22 का 2 हासिल का 1, 12 हासिल का 2, 12 13 14 15 16 17, 1,72,000। ठीक है, अब आपका आंसर सही है या गलत ये आप अभी पता लगा सकते हैं, क्योंकि कैश का जो टोटल आता है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो यहां पर ऐड कर लेते हैं, देखो 172, ये और ये 2 हो गया 174, और ये हो गया 50, ये 7 ऊपर 12 का 2 हासिल का 2, 4,02,24,000। ठीक है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक हमारा यहाँ पर दिख ही रहा है हमें कि 2,24,000 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, आपको पूरे नंबर मिल गए। अब अपन ने जो स्टार्टिंग में बात की थी उसके बारे में चेक कर लेते हैं कि सर आपने कहा था कि रिलेशन 12 या 13 लाइन के आसपास का बनेगा, तो चेक करते हैं कि भैया 12-13 लाइन के आसपास का बना है या फिर ज्यादा बन गया है। ठीक है, पहली बात, एक चीज मैं पहले ही बता दूं भैया, मैंने ये करने की नहीं सोची थी, पर मैं कर रहा हूं, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो, तो ये तो छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 5 2 7 8 9 10 11, हाय हाय बिल्कुल 12 बोला, तो ये 12-13 लाइन के आसपास का ही बना है, ये 11 एंट्री है, यहाँ पे तो अपोजिट साइड हो गई। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप रिलेशन अकाउंट बनाओ, तो जितना मैक्सिमम एंट्री एसेट या लायबिलिटी साइड है जो रिलेशन में ट्रांसफर हो रही है, उनका डबल प्लस 2 3 कर दो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा।